एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। एक शांतिपूर्ण सुबह में वो सभी बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। सूर्य की किरणें धीरे धीरे उन पर पड़ रही थीं और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को और भी सुखद बना रही थी। शिष्यों ने अपने गुरु से शांति के बारे में और जानने की इच्छा जताई। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और एक कथा सुनाने लगे। एक छोटे से गांव में एक युवा व्यापारी रहता था जिसका नाम सोमनाथ था। सोमनाथ ने बहुत छोटी उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था। अपने माता पिता के आशीर्वाद और अपनी मेहनत से उसने व्यापार में खूब तरक्की की। उसका व्यापार इतना बढ़ गया कि उसे बड़े बड़े मकान बनवाने पड़े और कई नौकर चाकर भी रखने पड़े। सोमनाथ का व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। उसने अपने चारों ओर बहुत सारी संपत्ति जोड़ ली थी, लेकिन इसके साथ ही उसका मन भी भौतिक वस्तुओं में उलझ गया था। वह अपने परिवार के साथ एक बड़े महल में रहता था जहां सभी सुविधाएं थीं। उसका जीवन विलासिता में डूबा हुआ था और उसे अपनी सफलता पर बहुत गर्व था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सोमनाथ का भाग्य बदलने लगा। उसके व्यापार में धीरे धीरे घाटा होने लगा। सबसे पहले उसने अपने कुछ नौकरों को निकाल दिया, फिर उसे अपने महल का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। हालात दिन ब दिन और भी खराब होते गए। आखिरकार वह दिन आ गया जब सोमनाथ को अपने व्यापार को बंद करना पड़ा और अपने जीवन की सभी सुख सुविधाओं से वंचित हो गया। अपने कठिन समय में सोमनाथ बहुत परेशान और हताश हो गया। उसने बहुत से ज्ञानी और विद्वानों से मदद मांगी, लेकिन कोई उसे सही मार्ग नहीं दिखा सका। एक दिन अपने जीवन की सबसे कठिन रात बिताने के बाद उसने निश्चय किया कि वह अपने गांव के एक प्रसिद्ध साधु के पास जाएगा, जिनके बारे में उसने सुना था कि वे बहुत ज्ञानी और शांतिपूर्ण व्यक्ति हैं। सोमनाथ साधु के पास पहुंचा और अपने सारे दुख और परेशानी उनके सामने रखी। वह रोते हुए बोला, महाराज, मुझे कोई मार्ग बताइए जिससे मुझे शांति मिले। साधु ने शांतिपूर्वक उसे देखा और पूछा, तुम्हारा सब कुछ चला गया? सोमनाथ ने निराश होकर कहा, हाँ महाराज। साधु ने पुनः पूछा, तुम्हारा था तो उसे तुम्हारे पास रहना चाहिए था, वह चला कैसे गया? सोमनाथ इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका और चुप हो गया। दोस्तों, कहानी अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। साधु ने पुनः पूछा, जन्म के समय तुम अपने साथ कितना धन लाए थे? सोमनाथ ने उत्तर दिया, स्वामी जी, जन्म के समय तो सब खाली हाथ आते हैं। साधु ने कहा, ठीक है, अब यह बताओ कि मरते समय अपने साथ कितना ले जाना चाहते हो? सोमनाथ ने निराश होकर कहा, मरते समय साथ कौन ले जाता है जो मैं ले जाऊंगा? साधु ने गहराई से सोमनाथ की आंखों में देखा और कहा, जब तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे तो फिर चिंता किस बात की करते हो? सोमनाथ ने कहा, महाराज, जब तक मौत नहीं आती तब तक मेरी और मेरे घर वालों की गुजर बसर कैसे होगी? साधु हंस पड़ा और बोला, जो धन के भरोसे रहेगा उसका यही हाल होगा। तुम्हारे हाथ पैर तो हैं, उन्हें काम में लाओ। पुरुषार्थ सबसे बड़ा धन है। ईश्वर पर भरोसा रखो, शांति का यही एकमात्र मार्ग है। साधु की बातों ने सोमनाथ की आंखें खोल दी। उसने महसूस किया कि उसने अपने जीवन का बहुत सारा समय भौतिक वस्तुओं की चिंता में बिताया है। उसे यह समझ में आ गया कि सच्ची शांति अंदर से आती है और इसे बाहर की वस्तुओं में नहीं ढूंढा जा सकता। साधु के उपदेशों के बाद सोमनाथ का मन शांत हो गया। जाने कितने वर्षों के बाद पहली बार रात को उसे चैन की नींद आई। उसने साधु के कहे अनुसार ईश्वर पर भरोसा करना शुरू किया और पुरुषार्थ के मार्ग पर चल पड़ा। सोमनाथ ने अपने व्यापार को पुनः शुरू किया, लेकिन इस बार उसने अपनी आत्मा की शांति को प्राथमिकता दी। उसने अपने व्यापार में ईमानदारी और सेवा का भाव रखा और धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा। सोमनाथ की कहानी से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची शांति भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मिक संतुलन में है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह कथा सुनाकर समझाया कि शांति का मार्ग आत्मज्ञान और पुरुषार्थ में है। एक दिन सोमनाथ ने अपने पुराने मित्र को अपने पास बुलाया और उसे अपने जीवन के उतार चढ़ाव की कहानी सुनाई। उसका मित्र बहुत प्रभावित हुआ और उसने भी अपने जीवन में ईमानदारी और पुरुषार्थ का मार्ग अपनाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे सोमनाथ का नाम गांव में फिर से प्रसिद्ध होने लगा।
लेकिन इस बार उसकी प्रसिद्धि उसकी ईमानदारी और सेवा के कारण थी। उसने अपने गांव में एक विद्यालय और अस्पताल भी खुलवाया ताकि गांव के लोग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें। सोमनाथ ने अपने जीवन में आने वाले सभी उतार चढ़ावों को एक शिक्षाप्रद अनुभव के रूप में लिया। उसने यह समझा कि जीवन में कठिनाइयों का आना स्वाभाविक है, लेकिन इन कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस से करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। उसने अपने जीवन को एक प्रेरणा बना लिया और अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा किया। समय के साथ सोमनाथ के व्यापार ने फिर से उन्नति की और वह पहले से भी अधिक संपन्न हो गया। लेकिन अब उसका मन भौतिक संपत्ति के प्रति आसक्त नहीं था। उसने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा जनसेवा में लगा दिया। उसके इस कदम से गांव के लोगों का जीवन स्तर भी सुधर गया। सोमनाथ के जीवन की यह कहानी गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुनाई ताकि वे भी समझ सकें कि सच्ची शांति का मार्ग आत्मज्ञान, पुरुषार्थ और सेवा में है। इस कहानी ने शिष्यों के मन में गहरी छाप छोड़ी और वे भी अपने जीवन में इस मार्ग का अनुसरण करने का संकल्प लेने लगे। गौतम बुद्ध ने अंत में कहा, मनुष्य का जीवन अनमोल है। इसे भौतिक वस्तुओं की चिंता में नष्ट नहीं करना चाहिए। सच्ची शांति आत्मा की गहराइयों में छुपी होती है। इसे पाने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा और अपनी सच्ची प्रकृति को पहचानना होगा। शिष्यों ने अपने गुरु की बातों को गहराई से समझा और अपने जीवन में शांति और संतुलन की खोज में लग गए। इस प्रकार गौतम बुद्ध की इस कथा ने न केवल सोमनाथ के जीवन को बदल दिया, बल्कि उनके शिष्यों और इस कथा को सुनने वाले हर व्यक्ति को शांति और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। इस कहानी का मर्म यही है कि सच्ची शांति और संतोष हमारे अंदर है। भौतिक वस्तुएं और संपत्ति हमें केवल क्षणिक सुख दे सकती हैं, लेकिन आत्मा की शांति और संतोष हमें स्थायी खुशी प्रदान कर सकती है। हमें अपने जीवन में इस सत्य को पहचानना चाहिए और इसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। यदि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें।